एक भरी अदालत जहां पर एक केस को चलते सुनवाई हो रही थी और जज साहब के खड़ा एक युवक जो कि कटघरे में उसके ऊपर आरोप था, उसने एक 15 साल की लड़की का अपहरण किया था और उसके साथ नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके बच्ची के साथ रेप किया था और जिसके कारण वह 4 साल 6 महीना 8 दिन जेल में रहकर सज़ा काट रहा था। और तभी उसके केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और जो पीड़ित लड़की थी वह उसी कोर्ट में पहुंचती है और कहती है कि जो लड़का जिसके ऊपर रेप का मामला है वह निर्दोष है और उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे ही जज साहब यह बात उस लड़की के मुंह से सुनते हैं वह कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं तो तुमने 4 साल पहले मजिस्ट्रेट को जवाब जो अपना बयान दिया था उसमें कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है और तुम्हारा अपहरण हुआ है और तुम ऐसा किसी के दबाव में तो नहीं कह रही हो। तो वह लड़की कहती है मैं अपने पूरे होश हवास में कह रही हूँ कि यह लड़का निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। अब जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया, वो फैसला ये था जितनी सज़ा उस लड़के को हुई है और जितनी उसने काटी है अब वही सज़ा 4 साल 6 महीना 8 दिन उस लड़की को सुनाई गई और उस लड़की से 5,88,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और कहा गया अगर तुमने जुर्माना उस लड़के को नहीं दिया और तुमको 6 महीना और सज़ा काटनी पड़ेगी। जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंची तो सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया और बाद में वह अचानक कोर्ट क्यों पहुंची और इसके पीछे क्या क्या राज था। यह कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। जो बयान लड़की ने दिया और उसके बाद जो लड़के ने दिया वो वाकई में बहुत ही आश्चर्यचकित था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बरेली और बरेली के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है बारादरी और वहीं पर एक मोहल्ला है जिसका नाम है दुर्गा कॉलोनी। वहीं पर एक महिला जो कि अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी और जो उसके पति थे कुछ साल पहले मौत हो गई थी, अब वह महिला विधवा थी। तभी 2 सितंबर 2029 को वह महिला अकेले निकलती है जो बारादरी थाने पर पहुंचती है और सिपाही से कहती है कि मुझे एक FIR दर्ज करानी है। तो वह सिपाही पूछता है क्या हो गया बहन। तो वह महिला रोने लगती है, कहती है एक मेरी 15 साल की नाबालिग बेटी जो कि घर से गायब है और मुझे लग रहा है कि एक लड़का जिसका नाम अजय है वह मेरी लड़की को बहला फुसाकर कहीं भगा ले गया है। तब वह सिपाही कहता है कि आपको कैसे पता कि अजय लड़का आपकी बेटी को लेकर गया है। तब वह महिला कहती है कि मैं जब घर पहुंची तो मेरी बेटी नहीं थी, तो मैंने आसपास के लोगों से पता किया तो पता लगा वह अजय के साथ आखिरी बार दिखी थी। तो उस महिला ने कहा जो अजय लड़का है और जो मेरी बड़ी लड़की है तो दोनों एक ही साथ नौकरी करते हैं, जिसके कारण वह लड़का मेरे घर आया जाया करता था और जैसा कि मेरी बेटियों से उसकी जान पहचान थी। तभी 1 तारीख 29 अगस्त 2019 मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ बाज़ार जाती हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए और मेरी छोटी बेटी जिसकी उम्र 15 साल वह घर पर अकेली थी और मैंने उससे कहा था कि मैं जल्दी लौट आऊँगी। और तभी शाम के 6 बजे जब मैं घर आती हूँ, घर में देखती हूँ कि बाहर से सिटकनी बंद है। तो पहले मेरे दिमाग में ये रहता है क्या पता बेटी कहीं खेलने के लिए गई हो या अपने दोस्त के घर गई हो और मैं फिर यही सोच कर घर पर रहती हूँ। और फिर कुछ घंटे बीतते हैं जो मेरी बेटी छोटी नहीं वापस आती है। तो मैं जब आसपास पता करती हूँ तो पता लगता है कि जो अजय लड़का है जो तुम्हारे घर आता है वह तुम्हारी बेटी को लेकर कहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि कहीं घूमने जा रहे होंगे, बाद में आ जाएं। तो उस महिला ने कहा उसी लड़के ने मेरी बेटी को गायब किया है और उसी ने अपहरण किया है। जैसे ही पुलिस ने उस महिला की बात सुनी और उस महिला ने कहा साहब मैं विधवा हूँ और मेरी सहायता करिए, अब मैं कहीं की नहीं रह गई हूँ और हर जगह समाज में बदनामी हो रही है कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है और मुझे साहब जांच करिए और मुझे मेरी लड़की को सौंप दीजिए। जैसे ही पुलिस वाले उस महिला की बात सुनते हैं वह उस लड़के के खिलाफ अपहरण जैसी धाराओं में केस दर्ज करके उस लड़की और लड़के को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं और टीमें लगा देती हैं। और जहां पर अजय उसी मोहल्ले में रहता है उसके घर जाते हैं पुलिस वाले, देखते हैं उसके घर में ताला बंद है,
वह अब कहीं फरार है। अब उसका ढूंढा जाता है एड्रेस या मूल रूप से रहने वाला कहाँ का है। अब पुलिस वाले उसके गांव जाते हैं, गांव से पता चलता है वह यहाँ नहीं आया है। अब पुलिस वाले उस युवक का फ़ोन नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं और हालांकि ज़्यादा मशक्क़त ना करने के बाद वह युवक 2 दिन के अंदर पुलिस वाले उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जो लड़की जब बरामद हुई थी वह रो रही थी और उसके एक ही जवाब था कि आखिर उस लड़के ने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब पुलिस वाले उस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने के लिए ले जाते हैं। वह लड़की कहती है 29 तारीख की शाम 5 बजे माँ और मेरी बड़ी बेटी जो कि बाज़ार किसी काम के वश गई थी और मैं घर पर अकेली थी। तभी अजय मेरे घर आता है और कहता है कि बड़ी बहन तुम्हारी कहाँ है, उसको काम पर जाना है, वह मेरे साथ जाएगी। तब मैंने कहा कि वो लोग बाज़ार गई हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। तब उसने कहा कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो, मैं पीऊँगा। और मैंने पानी दिया और उसने मुझसे कहा चलो तुमको पास में कहीं घुमाने के लिए ले चलते हैं। मैं उसकी बातों पर आ गई और मैं घूमने के लिए गई और उसने मुझे बस में बैठाला और दिल्ली लेकर चला गया। और दिल्ली में ले जाने के बाद उसने एक होटल लिया और मुझे वहाँ कुछ नशीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद मैं बेशुद्ध हो गई। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और रेप किया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे मारा पीटा और धमकी दी कि अगर किसी से तुमने यह सब बात बताई तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे घर वालों को परेशान कर दूंगा और झूठे मामले में तुमको फंसा दूंगा। अब जैसे पुलिस वालों ने यह बात सुनी और जो लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान बोला, अब जो पुलिस वाले उसको फॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके धारा बढ़ा देते हैं और वही चार्जशीट बनाने के बाद वह उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करते हैं। अब इसकी सुनवाई हर महीने चल रही थी। अब साल बीतते हैं और दिन बीतता है, दौर बीतता है। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तभी घर वाले 2020 में एक लड़के को देखकर उस लड़की के हाथ पीले कर देते हैं और शादी कर देते हैं। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है, अपने पति के साथ खुश थी और तभी अब उसको कोर्ट में भी जाना था गवाही देने के लिए। और इससे कहीं ना कहीं उसका पति बहुत परेशान था। जब वह अपनी पत्नी को लेकर कोर्ट रूम जाता था तो आसपास के लोग पूछते थे आखिर तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम हर महीने कोर्ट जाते हो। तो वह हर लोगों से झूठ बताता था कि कोई ज़मीन का केस चल रहा है या ऐसी बातें चल रही। तभी एक युवक कहता है उसके पति से तुम्हारी पत्नी के साथ तो रेप हुआ है, एक लड़के ने किया है, क्या यह सही है? जिसके कारण उसका पति बहुत ही आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है कि यह सब गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तभी फरवरी 2024 में इस लड़के अजय के ऊपर कार्रवाई चल रही थी। तभी उसकी जो वो थी विटनेस थी, जो पीड़िता महिला थी, वह कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि जो अजय लड़का है वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, उसको बरी कर दिया जाए। जज साहब कहते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने तो मजिस्ट्रेट के सामने 2019 में बयान दिया है कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है, तुम्हारा अपहरण हुआ है। तो उसने फिर जज साहब को ऐसी एक कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद वह भी हैरान और परेशान हो गए। तो उसने बताया 2018 की बात है, जो मेरी बहन है और जो अजय है दोनों एक साथ कंपनी में काम किया करते थे और कभी कदा जब रात का समय होता था तो मेरी बहन को अजय घर छोड़ने आता था। इसी दौरान मेरी अजय से मुलाकात हुई। मुलाकात इतनी बड़ी कि हम दोनों के बीच प्यार हो गया। प्यार हो जाने के साथ साथ हम दोनों का मिलना जुलना था और कहीं ना कहीं धीरे धीरे यह बात माँ को पता लग गई। अब माँ हम लोगों के प्यार के खिलाफ थी। वह आए न आए दिन मुझे मारती थी, पीटती थी और यह हिदायत देती थी कि उस लड़के से मैं ना मिलूं। तभी एक दिन मैं और अजय एक चौराहे पर बातचीत कर रहे थे। तभी माँ ने देख लिया। देखने के बाद वह घर चली आई और उसके बाद मैं आई और मुझे काफ़ी मारा और पीटा। और उसने मुझे एक चीज़ यह बताई कि तुम अब मैं जो बोलूँगी वह करोगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी और कभी मैं तुमको अपने घर में नहीं बुलाऊँगी। और तभी माँ ने मुझसे कहा कि एक दिन अजय के साथ तुम बाहर कहीं दिल्ली घूमने के लिए चली जाओ और उसकी बात तुम आना तो बताना कि इसने मेरा अपहरण किया है और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, रेप किया है और मैं FIR दर्ज करा दूँगी, जिसके बाद वह जेल चला जाएगा और तुम फिर मैं तुम्हारी अच्छे लड़के से देखकर शादी कर दूंगी। अब लड़की माँ के प्रेशर में थी, दबाव में थी और जैसा जैसा माँ ने कहा वैसा उसने किया। जज साहब ने जैसे ही यह बात सुनी वह हैरान और परेशान हो गए और उन्होंने कहा
कि तुमने एक ऐसा आरोप लड़के ऊपर लगाया जिसकी सज़ा उम्र कैद भी हो सकती थी, और तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। जो लड़का निर्दोष है और उसने 4 साल 6 महीना 8 दिन सज़ा काटी है, इसकी भरपाई कैसे होगी? तो जज साहब ने एक कड़ा फैसला ऐसा लिया और कहा, जितनी सज़ा उस लड़के ने काटी है उतनी सज़ा अब तुमको भी काटनी है, और तुमको 5,88,000 रुपये उस लड़के को जुर्माने के तौर पर देना है, जो कि 4 साल वो बंद रहा और काम धंधा नहीं किया, जिसके कारण उसको तुमको हर्जाना देना पड़ेगा। अगर तुम हर्जाना देने में असमर्थ हो तो तुमको 6 महीने की सज़ा और हो जाएगी। अब जैसे ही यह जज साहब ने फैसला लिया, मानो उस लड़के के अजय की आंखों में आंसू आ गए, और वह मीडिया वालों से कहता है कि मुझे जज साहब पर पूरा भरोसा था और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन सच्चाई की जीत होती है, और हुई भी। और मुझे पता था कानून अंधा नहीं होता है, वह इंसाफ बिल्कुल सही और बिल्कुल माफ़ करता है। और उसने कहा, जज साहब ने जब फैसला सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जज साहब के पैर छू लूँ, मगर वकील ने मुझे रोक लिया और मैं निर्दोष साबित हुआ, जिसके कारण से मेरे घर वालों में खुशी की लहर है। आई होप कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, और जो भी आपका सुझाव हो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और एक निर्दोष लड़का जो कि बरी हुआ 4 साल सज़ा काटने के बाद।